प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। महान परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि उस महान परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति कर सके। आइए हम आज के मन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे। इस वचन आपसे बात करेगा, इस वचन आपके साथ में बना रहेगा, आपको हिम्मत और हियाव देगा। अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप शुरू से अंत तक बने रहे। आज के मनन के लिए हम देखेंगे इब्रानियों का पुस्तक उसकी 10वां अध्याय उसके 35 और 36वां वचन में हम देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रेज द लॉर्ड। इस जगह पे परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। जिस चीज़ के लिए आप परमेश्वर के पास आए हैं, जिस बात के लिए आप एक बार भी प्रार्थना करवाए होंगे, जिस बात के लिए परमेश्वर के नज़दीक में आप आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इन दिनों में आप जो भी तकलीफ में हैं, आपको लग रहा है कि आप टूट रहे हैं, आपकी हियाव, आपकी हिम्मत टूट रही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के नज़दीक में आए। वो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। आप यदि धीरज धरेंगे, आप धीरजता के साथ में परमेश्वर के नज़दीक में बने रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओगे। परमेश्वर आपके लिए आज फिर से एक बार प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर आपको वायदा किया है, उसकी वायदाओं को, उसकी प्रतिज्ञा को आप स्मरण रखें। परमेश्वर की ओर देखने वाले कभी लज्जित नहीं होते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की ओर आशा लगाने वाले को परमेश्वर उनकी आशा कभी टूटने नहीं देता है। इसलिए इस वचन में लिखा हुआ है, अपना हियाव ना छोड़ो। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप जैसे भी परिस्थिति, जैसे भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम में है, तो आप अपने हियाव को ना छोड़े, हिम्मत बना के रखें, परमेश्वर के नज़दीक में आए। वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, उसके पास सामर्थ है। वही परमेश्वर आपकी इच्छा को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके जीवन में काम करेंगे। इसलिए परमेश्वर के नज़दीक में आए। प्रभु यीशु मसीह जो आपका और मेरा प्रभु है, आपको उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजा, ताकि आप और मैं विश्वास करें और परमेश्वर के नज़दीक में उसकी प्रतिफल को, उसकी इच्छा को अपने जीवन में हम जान सके। इसलिए परमेश्वर का वचन फिर से एक बार आपसे कहता है कि अगर आप टूट रहे हैं, किसी भी परेशानी का सामना करते हुए, किसी भी बात को लेते हुए, किसी भी प्रकार के घटनाओं में आप घिरे हुए होंगे और आप टूट रहे होंगे, या किसी भी बातों को लेकर चिंतित होंगे, आप प्रार्थना कर रहे होंगे लेकिन आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपकी आशा पूरी नहीं हो रही है, आपको कई बार लगता है कि आप टूट जाएं, आप टूट रहे हैं, टूटने की अवस्थाएं आ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि आप हियाव ना छोड़े, आप हिम्मत ना छोड़े। आपका प्रतिफल बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है, और आपका प्रतिफल, आपकी प्रार्थना का उत्तर, आपकी आवश्यकता के उत्तर परमेश्वर देंगे। और सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि परमेश्वर आपका पिता बन जाएंगे, परमेश्वर स्वयं आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। परमेश्वर के नज़दीक में आए, परमेश्वर अपनी इच्छा के द्वारा आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। इसलिए हियाव ना छोड़े। यदि आप बीमार से होकर परेशान हो रहे हैं तो टूटे नहीं। यदि आप किसी बात को लेकर चिंतित है, टूटे नहीं। कोई आपकी इच्छा, कोई आपके मनोरथों को, कोई आपके मन की इच्छा परमेश्वर के नज़दीक में लेकर आए, वो पूरा करेगा। आपकी इच्छा स्वार्थ रहित है, आपकी भावनाएं स्वार्थ रहित है, आपकी जो भी कामना है स्वार्थ रहित है, परमेश्वर के नज़दीक में लेकर आए, परमेश्वर पूरा करेंगे। इसलिए उस परमेश्वर पे भरोसा रखे, परमेश्वर पे हिम्मत देने वाला परमेश्वर के करीब आए, उससे जुड़े। आपके जीवन में वो हियाव देगा, आपके जीवन में वो हिम्मत देगा, आपके जीवन में फिर से एक बार उन परिस्थितियों से खड़ा करेगा। और आप जैसे सोच रहे हैं, जैसे होंगे वैसे नहीं होंगे। परमेश्वर के नज़दीक में आए, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी जो वायदा है, उस वायदा के अनुसार आपके जीवन में पूरा करेगा। उसने कहता है कि उसके वचन में हम देखते हैं कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, जगत के अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हमारे हाथों को, दाहिने हाथों को पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपके साथ वो परमेश्वर रहता है। आप जब उसके नज़दीक में आते हैं, जब अपने रिश्ता को उस परमेश्वर के साथ में सही करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके पिता बन जाता है और
परमेश्वर के नज़दीक में आकर आप परमेश्वर की परमेश्वर की हिम्मत, परमेश्वर की साहस अपने जीवन में लेकर अपनी आशा को परमेश्वर की ओर लगाते हैं और आपकी जो आपकी जो आशा है परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, आप हियाब ना छोड़े, वो परमेश्वर आपको उस जगह से छुटकारा देगा, आपकी इच्छा पूरा करेगा, आप परमेश्वर में प्रतिफल पाएंगे। आपकी मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करने वाला प्रभु है। धन्यवाद हो आपने इस वचन को सुना, इसलिए परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपके नज़दीक में आते हैं। आज इस सुबह के समय में जितने भी भाई बहन लोगों ने पिता आज इस वचन को सुना है, हियाब नहीं छोड़ने के लिए, यदि कोई टूट रहे हैं, हियाब छोड़ रहे हैं, हिम्मत टूट जा रहा है, हिम्मत नहीं है प्रभु और आगे बढ़ने का, तो उन्हें हिम्मत दे परमेश्वर। यदि वो बीमारी से लड़ते हुए हियाब टूट रहा है, उनकी हिम्मत टूट रहा है, तो प्रभु आपकी हिम्मत आ जाए। यदि परमेश्वर किसी बात को करते करते थक जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु और हियाब टूट रहा है प्रभु, उनकी हिम्मत टूट रहा है, तो प्रभु आपकी हिम्मत, आपकी हियाब आ जाए। यदि परमेश्वर परिवार के रिश्ता को लेकर, कोई भी बात को लेकर, कोई भी समस्या को लेकर परमेश्वर टूट रहे हैं, तो यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त में आपकी हियाब, आपकी सामर्थ आ जाए और परमेश्वर पिता कभी भी हियाब छोड़ने वाले या टूटने वाले या परमेश्वर पिता कमजोर होने वाले नहीं, बल्कि आपकी ओर अपने भरोसा करने वाले, आपकी ओर अपनी नज़र रखने वाले और आपके साथ में अपने रिश्ता सही करते हुए आपकी प्रतिज्ञा की फल, आपकी ज़रूरतें, आपकी वो परमेश्वर सहायता अपने जीवन में देखने के लिए सहायता कर। धन्यवाद परमेश्वर, आपने छुटकारा दिया, इसलिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु, आपको आशीष दे दिया। आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, प्रभु का वचन आप तक पहुंचते रहेगा। और यदि वचन अच्छा लगा तो शेयर करें और